नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने एक न्यूज़ देखा होगा जो काफ़ी अभी चर्चित है। स्वाति मालीवाल। आखिर स्वाति मालीवाल है कौन? और जो स्वाति मालीवाल हैं, आखिर सीएम आवास में उनको क्यों पीटा गया? और साथ में दोस्तों ये भी बताएंगे स्वाति मालीवाल को जिसने पीटा विभव कुमार वो कौन है, और हमारे इंडिया में क्या किसी भी सीएम के पीए के पास इतना पावर है कि किसी भी सांसद को पीट सकता है। और दो साथ में यही बताएंगे कि आखिर जो हर मुद्दे पे वीडियो रखते हैं, जब भी मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी कुछ करती है, चाहे बड़े बड़े आप यूट्यूबर और पत्रकार का नाम, जैसे हमारे रवीश चाचा जी हो गए, हमेशा बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे बिकाऊ यूट्यूबर ध्रुव राठी, जो हमेशा डिक्टेटरशिप फलाना सिप बोलते रहते हैं। और चाहे वो अजीत अंजुम हो, आखिर इस मुद्दे पर क्यों चुप है? आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं वीडियो बनाई? क्या ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि एक सांसद को पीटा जा रहा है? तो क्या उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है? आखिर वो चुप क्यों है? बड़े बड़े नेता क्यों चुप है? और दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आम आदमी पार्टी के आवास पे झगड़ा हुआ है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल को पीटा गया है किसी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पीए की तरफ से, तो वो आखिर है कौन? स्वाति मालीवाल, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, सबसे पहले जब अन्ना हजारे का आंदोलन 2011 में हुआ था, वहीं से उनका इस मामले में, या उस टाइम वो सोशल एक्टिव हुई थी और उस टाइम से उनका पहचान मिला था। उनको 2015 में दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और उस टाइम से लेकर अब तक वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी थी। अभी हाल में ही जनवरी 2024 में उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सांसद बनाया गया। तो उसमें बताया जा रहा है कि वो गई है अरविंद केजरीवाल जी से मिलने, तो आखिर उनका वो मामला क्या, उनको पीटा क्यों गया है? देखिए, जो आपके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं कि वो मिलने आई थी और उस टाइम अरविंद केजरीवाल अवेलेबल नहीं थे और बार बार मिलने की बात कर रही थी। और साथ में भी आरोप लगाया जा रहा है स्वाति मालीवाल पे कि वो बदतमीजी कर रही थी, जिसकी वजह से विभव कुमार ने पीटा है। लेकिन मालीवाल जो है, ऐसा उनके हिसाब से ऐसा नहीं है। वो बोली कि मैं मिलने जा रही थी, कुछ नहीं बोली। अचानक से उनके जो पीए है हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया है और एम्स से रिपोर्ट भी आई है जिसमें बताया गया कि आंख के नीचे चोट लगी हुई है और शायद पेट पे चोट लगी हुई है रिपोर्ट के मुताबिक। वो तो अपने वीडियो में ये भी बताई है कि उनको लातों से भी मारा गया, उनको बार बार रोकती रही है फिर भी वो मारते गए। राइट, उन्होंने बताया कम से 5 से 6 स्लैपिंग किया गया है और शायद उनको धकेला या पुश करा गया, जिससे कि उनको टेबल रखे हुए जो टी टेबल होता है उस पर सिर पे चोट भी लगी है। तो देखा जाए तो हमारे देश में किसी भी महिला के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ा जुर्म होता है। इस पे आम आदमी पार्टी चुप क्यों है, जबकि उनकी अपनी राज्यसभा मेंबर है? राइट, और एक नॉर्मल महिला होता, चलो आप हाथ उठाते हो या आपके आवाज में पीटा जाता है, लेकिन एक सांसद के साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए वो कभी दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उसके बावजूद अगर मारा जा रहा है तो मेरे अलावा ये तो बहुत बड़ा अपराध है और अरविंद केजरीवाल को इसमें बिल्कुल चुप्पी नहीं साधना चाहिए। हाल में एक सम्मेलन में देखा गया था जहाँ पे अखिलेश यादव भी मौजूद थे। कुछ सम्मेलन किया जा रहा था जिसमें पत्रकार जब स्वाति मालीवाल के बारे में पूछा तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर बिल्कुल चुप्पी साध लिया और अखिलेश यादव भी ने इस पर कुछ नहीं बोला। बोला कि और देश में मसले हैं, इस पे फोकस कीजिए। तो इसका मतलब देखा जाए अखिलेश यादव का इसमें कोई मतलब उनके हिसाब से स्वाति मालीवाल का केस कोई नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस है। किसी महिला को पीट देना नॉर्मल केस माना जाता है उनके लिए। हालांकि जो संजय सिंह है उन्होंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर किया था। उन्होंने बताया था कि पीए जो विभव कुमार उनके अगेंस्ट जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और एक अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में लिया गया है। लेकिन उसके बाद संजय सिंह ने इस पे भी उलटफेर जवाब देते हुए दिखे गए हैं। कोई सही से जवाब नहीं दे रहा है। तो जो स्वाति मालीवाल के ऊपर हाथ उठाया विभव कुमार, उनका बैकग्राउंड क्या है? साल 2015 से ही मुख्यमंत्री के निजी सचिव के तौर पे विभव कुमार काम कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स का माना जाए तो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीब माना जाते हैं। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब हाल में ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजा था तो उसमें मात्र 6 लोगों को मिलने का अरविंद केजरीवाल से अनुमति था। उनमें से विभव कुमार का भी नाम था। अब एक प्रश्न उठता है कि जो
बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं, सो कॉल्ड पत्रकार, या अभी जो नए नए जिनका वीडियो बहुत वायरल हो जाता है, आखिर इस मुद्दे पे क्यों चुप है? क्योंकि वो अपने आप को एक निष्पक्ष और एक सच्चा हिंदुस्तानी या देशभक्त बोलते हैं, फिर भी इस मुद्दे पर वीडियो क्यों नहीं बनाया जाता है? बात करते हैं रवीश चाचा का। जब कुछ भी मामला होता है, बीजेपी करती है, महंगाई का आता है तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन इस मुद्दे पे बिल्कुल शांत बैठे हुए, चुप बैठे हुए। क्यों चुप बैठे हुए? और दूसरे नंबर पे सो कॉल्ड बिकाऊ यूट्यूबर ध्रुव राठी, जर्मन शेफर्ड। जब बात आता है बीजेपी का तो चिट्ठा उठा के खोलने लगता है, कभी ये फैक्ट कभी वो फैक्ट दिखा के भर देता है। लगता है कि इसके अलावा कोई देश का सच्चा वक्त नहीं है, और सारे जो इंडिया में लोग हैं उसके अलावा, या उसके जो ऑडियंस है उसके अलावा सारे लोग मूर्ख हैं, किसी के पास कोई ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जल्दी से बोलने वाला डिक्टेटरशिप क्या है, तानाशाह क्या होता है? क्या ये तानाशाह नहीं है? किसी सीएम का आवास में उसी के सांसद को पीटा जा रहा था, क्या ये तानाशाही में नहीं आता है? प्लस उसी के आदमी के द्वारा पीटा जा रहा है, आदमी द्वारा पीटा। तो क्या इस पे वीडियो बनाने के लिए कहाँ गया तुम्हारा देशभक्त और कहाँ गया तुम्हारा सच्चाई? तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा ध्रुव राठी से और उनके फैन से, क्या आपको ये नहीं लगता है कि कोई महिला सांसद को, और वो भी जो महिला आयोग का अध्यक्ष रह चुकी है, उन पे हाथ उठाया जा रहा है, और वो भी सीएम आवास के अंदर और उनके पीए द्वारा? तो क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? और बात यहाँ तक नहीं है कि उनको पीटा गया, बात यहाँ तक पीटने के बाद उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आपको कंप्लेन नहीं करना है, आपको एफआईआर नहीं करना है। राइट, ये डिक्टेटरशिप का ना, कि आप पीट भी रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, फिर भी आप उसको कंप्लेन करने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक और पत्रकार का नाम था अजीत अंजुम। अभी आपको अमेठी में ही दिखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का चुनाव चल रहा है। वो चाह रहे हैं कैसे भी जीतोड़ परिश्रम कर रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे भी जीत जाए और उनका शान रह जाए। लेकिन उनको इस मुद्दे पर वीडियो बनाना जरूरत नहीं लगता है। इस मुद्दे पर चर्चा करना स्वाति मालीवाल का बिल्कुल जरूरी नहीं लगता है। आप खुद उनके यूट्यूब चैनल पे हैंडल पे देख सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी पीपल के लिए जो सांसद काम कर रहा है उन पे वो अभी के टाइम में सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा? इस पे जो पत्रकार है बड़े बड़े नहीं क्वेश्चन उठाएंगे तो कौन उठाएगा? फिर कहीं ना कहीं ये जितने मैंने नाम लिया कहीं ना कहीं बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। पहले था बंगाल वाली दीदी जो कि ममता बनर्जी थी, वो तो बुढ़ियों के काकी बन गई हैं। अब नए आई है दिल्ली में जो कि आतिशी दीदी। इनका कहना है कि जो भी कांड हुआ है ये सब बीजेपी ने करा है। अब एक बात बताइए, पीटने वाला आम आदमी पार्टी का है, पिटाने वाला आम आदमी पार्टी का है, कंफर्म करने वाला आम आदमी पार्टी का है, कंप्लेन करने वाला आम आदमी पार्टी, तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? इसमें बीजेपी का क्या है? तो रियलिटी तो जो आपने बोला है या जो सच्चाई आ रही है, तो इसमें रियलिटी तो बीजेपी का कुछ मसला ही नहीं आता है। उसमें कुछ उससे प्रश्न खड़ा होने की बात ही नहीं आती है। क्योंकि जब सारा चीज आप ही का है, कोई रहता कि चलिए जो स्वाति मालीवाल है अगर सांसद होती बीजेपी तो आप इल्जाम लगा सकते हो कि शायद जानबूझ के करा गया है। और रहा बात कंफर्म करने की बात, तो जो आपके सीनियर लीडर है संजय सिंह ने ही कंफर्म करा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि स्वाति मालीवाल को विभव कुमार द्वारा पीटा गया, जो कि एक किसी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इतना कुछ होने के बाद अभी तक उसका कुछ निर्णय निकला है या फिर अभी नॉर्मली चल रहा है सब कुछ? देखा जाए तो जो इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता हैं उनके लिए तो मामला बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि ये मुद्दा उनके लिए छोटा है लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पर सबने चुप्पी साधी हुई है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या हर कोई। और बात रहा स्वाति मालीवाल ने जब लिखित में कंप्लेन करी हुई है तो पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है और विभव कुमार से पूछताछ चल रहा है। अभी तक का अपडेट यही है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसमें कौन सही है? एक सांसद को मारना पीटना क्या हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? और आपको जो भी विचार है कमेंट करके हमें जरूर बताना। और दोस्तों, आपको क्या लगता है जो मोदी करता है वो डिक्टेटरशिप है या जो अभी हो रहा है वो डिक्टेटरशिप है? अब तो अपनी आंख खोलो, अब तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करो, तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और आपके जितने भी अंधभक्त दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा सारा अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय हिंद।